जो मर्द थे वो जंग में गए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। क्या बात है। PIL सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता तो इंटरनेशनल कोर्ट को लगाइए। अगर सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भैया दही बल्ले की सेवा फंडिंग अपनी जेब से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से। जो हमारी गोदी मीडिया है वो आगे यहाँ पे ये नहीं पूछ रही कि यहाँ पे बच्चों को क्या चाहिए, मोदी जी आप वहाँ पे जा क्यों नहीं रहे? मोदी जी आपका ये बताओ, आपका सीना 56 इंच का क्यों है? वो आदित्यनाथ जी आपके सर पे बाल क्यों नहीं है? उनको इस चीज से फुर्सत नहीं है। और हमारे मोदी जी कहाँ घूम रहे? दूसरे देश में मेलोडी गा रहे हैं। बताओ वो ऐसे अवार्ड ले रहे दूसरे देश में जाके जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते वहाँ पे। वो ऐसे अवार्ड ले रहे जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे कहते हैं हमारे मोदी जी को वो अवार्ड मिला है जो आज तक किसी को नहीं मिला, और वो आगे भी कभी किसी को नहीं मिलेगा। बताओ अब जो भाई आपके जैसे लोग घर पे बैठे उनको बुलाने के लिए क्या करोगे, क्या पैसे दोगे? उनको शर्म आनी चाहिए, आपने पैसे नहीं दिया। जिन उनके ऊपर बात आओगे अपना आप आ जाओगे। जिस दिन उनकी फैमिली पे उनके ऊपर बात आएगी उस दिन अपने आप आ जाएंगे। बताओ सबके ऊपर बात है, सबके ऊपर बात है। आज पहले दिन भीड़ कम थी। बताओ पढ़ाई नहीं छोटी। रेसलर्स को यहाँ पे घसीट के मारा, किसान थे उनको वहाँ पे डंडा मारा। बताओ इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। क्या बात है। बताइए बड़े जोश में सर। शेर के साथ शुरू करूंगा। बिल्कुल शेर से शुरू कीजिए। मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या बात है। हर शख्स जल रहा है दुश्मनी की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। ये जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो नौजवान यंग मूवमेंट है, ये अपनी तालीम ही तो मांग रहे हैं। ये कुछ अभी सरकार से नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। ये तो ये चाह रहे हैं कि हमारी तालीम मुकम्मल हो जाए। अब जब मुकम्मल होने का वक्त आता जब ये पेपर लीक हो जाता तो और अभी कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं। ये इनके घर के भी सपने हैं, इनके भी सपने हैं कि हमारा जो एजुकेशन वो पूरा हो जाए। वो उसके बाद की मंजिल है कौन सी तलाश करें, लेकिन एजुकेशन तो पूरा हो ही कहाँ रहा है। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका साल खराब हो जाता। कितने लोगों ने अपने आप फांसी लगा ली। तो सरकार को सोचना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है कि सरकार से हमारी डिमांड है कि ये अपना तालीम ही तो मांग रहे हैं। अब ये पर्चा लीक हो क्यों रहा है? चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इसके लिए कोई कानून बनाए जो पर्चा लीक करते हैं। देखो यहाँ सारे नौजवान आ रहे हैं, आपका ऐसा क्या खून खोला है कि आपको भी आना पड़ा? जब हमने देखा कि नौजवान वहाँ पर है तो हमने कहा हम भी देख के आएंगे वहाँ पर। तो यहाँ देखा तो पूरा मोमेंट है, लोग खाना खिला रहे हैं, लोग पंखे झल रहे हैं एक दूसरे को, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं बात को। और ऐसी धूप में और ऐसी गर्मी में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना हक ही तो मांगना चाह रहे हैं। सरकार जो होती है वो सरकार पूरे देश की माई बाप होती है। अगर सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जो मीडिया दिखा नहीं रही आगे रियलिटी, आप क्या बोलना चाहोगे? एक नैरेटिव चल रहा है। किसी शायर ने कहा है कि अरबाब हुकूमत को कोई समझा दे, हुकूमत का मुखालिफ मुल्क का गद्दार नहीं होता। वो तेरी हुकूमत से शिकायत होती है तो मुल्क का गद्दार कहाँ हो जाएगा? आंधियां तकब्बुर के दरख्तों को मिटा देती हैं, शाखें वही बचती हैं जो हवा में लचक लेती हैं। क्या बात है सर, क्या बात। धन्यवाद सर, लगे रहिए, डटे रहिए। क्या लास्ट में क्या बोलना चाहोगे लोगों को कि यहाँ पर आने के लिए? बस मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने अमन और शांति के साथ अपना प्रोटेस्ट करें। ये हमारा राइट है। सरकार से अपना हक मांगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। ऐसे नारे न लगाएं जिससे जो है लोगों को आहत हो और उनको परेशानी हो। अपना प्रोटेस्ट करें, अपना हक मांगें, ये उनका राइट है, फंडामेंटल। थैंक यू सो मच। हाँ भैया बताओ। भैया दही बल्ले की सेवा फंडिंग अपनी जेब से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से। नाम क्या भैया आपका? नाम तो बताओ। मेरा नाम अजीत है, दिल्ली से हूँ। अपने भाईचारे के लिए सेवा करो। कोई अंधभक्त रखे हैं जो कह रहे हैं भाई साहब ये बांट के हो रहे हो, बांटना भी गुनाह हो गया, ये बता दो मेरे को। अपनी जेब से सेवा कर रहा हूँ। भाई कितने हो गए? 130 हो गए हैं भाई। जब तक ये आएंगे तब तक मैं डेली आऊंगा, डेली आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जेब की कमाई है, अपना उड़ा दूंगा, कोई क्या बात है भाई, क्या बात। धन्यवाद, लगे रहिए। बताइए बच्चों के साथ आए हो आप, डर नहीं, खौफ नहीं है? खौफ तो भाई घर छोड़ के आ गए। घर छोड़ के आ गए बच्चों के साथ? बच्चों के साथ डंडों का डर नहीं है? कोई डंडों का डर नहीं है। बच्चे देश के लिए शहीद भाई। क्या बात है, क्या बात है। लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। जो घर पे डटे रहेंगे और डटे नहीं रहेंगे तो कुछ ले जाएंगे। जो घर पे बैठे हैं
और उनको लग रहा है, डर लग रहा है डंडों से, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई जो घर बैठे हैं ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हाँ। खाना भरपूर है, देखो हर चीज की सहूलत होनी चाहिए। हाँ। यहाँ पे हर चीज की सहूलत आ रही है, बराबर आ रही है। खाना पीना, लोग यहाँ पे हैं, उनको ताकत भी चाहिए आवाज निकालने के लिए। हाँ। मेरी आवाज इतनी निकल रही है, मैं अभी घर से आया हूँ, जो लोग 3-3 4-4 दिन से बैठे हुए, उनकी कितनी आवाज की जरूरत है यहाँ पे। उनको खाना पीना हर चीज की जरूरत है ना, हर चीज की यहाँ पे। तो हर चीज जो घर पे बैठे हुए, जो नहीं आ सकते दूर दराज से, वो यहाँ हर चीज की मौजूदगी, खाना अपना सब पहुंचा रहे हैं। लुक्स लाइक चाय वाला डोंट लाइक स्पिलिंग द टी। वाओ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और कुछ मुझे कुछ बोलना नहीं है because बस लिखना है। नहीं ऐसे आई डोंट वांट टू पास एनी कमेंट्स अगेंस्ट एनीबॉडी, बट व्हाट्स गोइंग ऑन इज नॉट राइट। लाइक जैसे एजुकेशन फीस है इतनी ज्यादा लेते हैं, ऐसे ज्यादा लेते हैं जैसे कल ही 10 लाख की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे लेते हैं जैसे कल ही 10 लाख की नौकरी मिल जाएगी बच्चों को। लेकिन उसी टाइम पे जब ऐसे पेपर लीक होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो छोड़ो, कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। सो दिस इज व्हाई आई रोट दिस कि आई डोंट थिंक द चाय वाला इज यू नो। कब से आए हो आप कब से आए हो? मैं पहले दिन से आ रही हूँ। पहले दिन से? Yes, I'm from West Bengal. Wow. And I'm here since the first day. First day. And this is for my father. If you are looking at this video, if this video reaches my father, आपको भी पता है कि how like what kind of financial crisis we went through. My father couldn't pay for my higher, like after my higher secondary, he couldn't pay for my fees. I had to work my ass off. I had to pay for my college fees. ठीक है? और इसके बाद भी अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो तो अरे फादर को मैसेज दे रहे हो आप? Yes, I don't think you should be. I don't think you should be. आप लड़के आए हो फादर से अपने? No, I didn't fight with my father. Okay. But again, I did inform my father. My mom knows because she is not a BJP supporter. She's a अच्छा। proper leftist. हाँ। And again, zoom into this. जूम भी। अब लास्ट एक मैसेज जाऊंगा मैं, क्या बोलना चाहोगे जो जनता देख रही है, घर से देख रही है? क्योंकि घर पे जो बैठे हो तो घर पे सुबह ब्रश ना हो, खाना ना मिले, ये ना हम लड़ाई करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और अभी हम यहाँ खड़े हुए धूप में छाव में, पसीना आ रहा है और लगे पड़े, क्यों? मैं तो यही मतलब ज्यादा मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि शायद मोदी अपनी उम्र और ये फैक्ट भूल चुकी है कि 2029 को भी वोट आने वाला है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि नेक्स्ट टाइम के वोट को भूलना मत, और प्लीज मोदी को तो वोट मत ही देना। एंड आई होप some educated ministers come in India from next लास्ट स्टूडेंट मैसेज क्या देना चाहोगे? जो स्टूडेंट घर में बैठे हैं उनको बुलाना चाहोगे? Of course मैं बुलाना चाहूंगी। I don't know what the fuck you are doing in your home. खा रहे हो, पी रहे हो, बस यही कर रहे हो तुम लोग। प्लीज आ जाओ, थोड़ा तो अकाउंटेबिलिटी तुम ही लोग ले लो। अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं ले रही है तो तुम ही लोग आ जाओ प्लीज। दिस इज माय रिक्वेस्ट। देश के सामने बहुत बड़ा समस्या है और ये समस्या को निपटाने के लिए आज जंतर मंतर पे जितने लोग आए हैं, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, लेडीज जेंट्स जो आए हैं, उनका एक ही नारा है, मोदी सरकार को हटाना है। हटा दो। कोई जरूरी नहीं है मोदी सरकार को रखने के लिए, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं है, पूरा जेनरेशन के साथ ये कर दिए हैं। और इस चीजों को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है? इस चीज को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, इस चीज को आप लोग बर्दाश्त नहीं करना। यहाँ बैठे रहो। इंकलाब! 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 क्या बात है, क्या बात? मेरा आप सभी को लोग स्वीकार करें, जैसी अवमानना हमारे बच्चों के साथ की गई है, ये चेहरा सुप्रीम कोर्ट को दिखाना, ये चेहरा सुप्रीम कोर्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। क्या बात है? बताइए। मैं भी भारतीय मानवाधिकार संघ का एक मेंबर हूँ, क्या बात है? और जैसी अवमानना इन बच्चों के साथ हुई है, मेरे से रुका नहीं गया। मैं बराबर 3 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे से जो बनता है, मेरे बच्चों के लिए चाय पानी जो मेरी व्यवस्था होती है मैं लाता हूँ। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत एक PIL ऑनलाइन दाखिल करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट को ताकत का पता लगे कि बच्चों के साथ हुआ क्या है। मेरा निवेदन है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फोन खोलो, गूगल पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलो और PIL अपनी दाखिल करो, अपनी आप बीती दाखिल करो। उसमें सबसे पहले मानवाधिकार आयोग को खड़ा होना था, लेकिन वो भी शांत बैठा है। मैं मानवाधिकार आयोग के संगठन से, मानवाधिकार संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरठ मंडल का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझे आगे आना पड़ा। मुझसे यह अवमानना नहीं देखी गई। जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, स्टूडेंट वो जानते हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के कहने पर वो लोग शांत हैं। लेकिन आज सीमाएं लांघ चुके हैं,
उनके सर फोड़े गए हैं, पैर। बैठे हैं जी। जो घर पे बैठ के फोन पे देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपके हाथ में कलम है और पेन है, हाँ, कागज है, फोन है। PIL सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता तो इंटरनेशनल कोर्ट को लगाइए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को लगाइए, इंटरनेशनल कोर्ट को लगाइए। अपनी PIL, अपनी दुनिया। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोदी मीडिया नहीं है, सिर्फ आप लोगों की मीडिया की आवाज़ जनता सुन रही है, और आप ही लोगों का जो खड़ा है, जन समूह है, वो सिर्फ आप लोगों के बल पर दिखाया जा रहा है। मोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है। खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, टिके रहेंगे। और अगली नस्लें पूछेंगी हाँ। कि जब ये हुआ तब तुम खामोश क्यों थे? तुम खामोश क्यों थे? आजादी की लड़ाई में अगली नस्लें आपसे पूछेंगी हाँ, कि जब ये हुआ तब आप खामोश क्यों थे, और आपके खामोश होने की सजा आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी, आने वाली पीढ़ियां तो भुगतेंगी। जाग जाओ जो बैठे हुए हैं। बिल्कुल जाग जाओ। सब यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर कोई अलग नहीं है। भी यहाँ पे हो रहा है थोड़ा लाउड में मोटिवेशन लगा के। जोश में बोलो। यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये आवाज पार्लियामेंट तक जानी चाहिए, PIL फाइल होनी चाहिए और इसके अगेंस्ट एक्शन लोग कह रहे हैं लड़कियां कम आती हैं, लड़कियां नहीं सकते, तो लड़कियां आ रखी है। ये देखो सर, स्टूडेंट हो आप लोग? लड़कियां ही लड़कियां है, लड़कियां ही हम भी लड़कियां तो हैं। पढ़ रहे हैं। डंडे डर नहीं डंडों का? लड़कियां बहुत पिटी हैं। बताओ। सबसे आगे पिटी है पहले ना लड़कियां। डंडे का डर ना सर, किसी इतने को। डंडे हम लोग घर में खा लेते हैं, तो ये क्या हमको डंडे से मारेंगे? इनको ड्रम फेर देंगे। वुमेन्स अपनी राइट्स के लिए हमेशा खड़ी हुई है और आगे भी होगी। और ये शिक्षा का मुद्दा है सर, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जिस कंट्री में, जिस देश में एजुकेशन ही अच्छा नहीं होगा, उस देश में वो देश क्या आगे तरक्की करेगा? जो भी स्ट्रॉन्ग नेशंस है, जो भी हमारे अच्छे देश रहे, मतलब एक अच्छे राष्ट्र की पहचान है एक अच्छा एजुकेशन नींव है एक अच्छे देश की। और यहाँ पे क्या लगता है आपको, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है? एजुकेशन का जो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं उसकी हत्या हो रही है? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों से बनता है। हमारे वोट से इनकी सरकार बनी है, ये हमारे सर्वेंट्स और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है इसमें। बिल्कुल, ये हमारे सर्वेंट्स है, ये कोई तानाशाह नहीं है, हम इनके सर्वेंट नहीं है। लोकतंत्र लोगों से बनता है, तो वो लोकतंत्र ही क्या जहाँ पे लोगों की आवाज ना सुनी जाए, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? हम सिर्फ पेपर में, हम पेपर कागजों में तो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। क्या हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? यहाँ सड़कों पे बच्चे पिट रहे हैं, यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया जा रहा है, कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा है। तो जहाँ लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, वो किस बात की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? हम सिर्फ कागजों पे बिल्कुल सिर्फ कागजों पे डेमोक्रेसी। एक आवाज उठाइए भी, क्या जो घर में बैठे हैं, मैं सबको ये बता रहा हूँ, घर पे जो बैठे हैं वो यहाँ पर आए, जुड़े हैं और इसको मूवमेंट को बड़ा बनाएं। क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल आइएगा, आइए, जुड़िए। आप नहीं जुड़ सकते, आप सोशल मीडिया में किसी भी तरीके से आप दिल्ली नहीं आ सकते, आप अपने लोकल जगह पे, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में जुड़िए, कुछ तो आवाज़ उठाइए। और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोग प्रोग्रेस देखकर वोट नहीं देते हैं। लोग वोट करने जाते हैं, धर्म देख के वोट दे रहे हैं, लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, लोग ये। बिल्कुल। अगर आप अंधभक्त बने रहेंगे तो फिर अपने बच्चों को मत पढ़ाइएगा। हाँ। अगर ये जो अभी हम कर रहे हैं, हमने हासिल कर लेना, तो फिर अपने हाँ। बच्चों को आप मत पढ़ाइएगा। हाँ। आप कसम खा लीजिएगा अपने अंधभक्ति की। क्या बात है? क्या कुछ? क्योंकि सर क्योंकि लोग वोट तो देने चले जाते हैं ये देख के कि धर्म बच रहा है मंदिरों के नाम पे, इसके नाम पे। क्या धर्म सच में बच रहा है? मंदिर में भी 400 करोड़ की चोरी क्या हुई है। राम मंदिर और धर्म आपके करियर में काम आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और ये लोग अपनी सत्ता गेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं दे आर मोबोक्रेट्स। मोबोक्रेट्स मतलब जिन्हें राजनीति का आर भी नहीं पता है, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता है, बस वो वोट देने चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। सर जी बताइए। कंट्रीब्यूट कर सबको कर रहे हो आप समोसे के रूप में? बस बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या बात है? कब से आए हो सर आप? हो गया मुझे 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से आए हो आप? जी लगातार हाँ डेली आप पैसा देते आ रहे हो? जी, क्या बात है? बस बच्चों की मोहब्बत है, खींच के लाइए। क्या उस दिन बात से है? ज़्यादा जो पड़ गया जब से आंसू गैस के गोले छोड़े इन्होंने। तब से तो आप टिके रहोगे अब। हाँ। कल जो वार हुआ, परसों जो काम हुआ, उसके बावजूद आप आए हो? जी घर वाले से लड़के आए हो? नहीं, घर वाले तो खुद कहते हैं जाओ आ जाओ। आप कुछ तो करो, घर में बैठे रहे तो कुछ तो करो, बच्चों के लिए कर लो। थैंक यू सर। और सर कैसे हो? बढ़िया। बिल्कुल सर। कैसे आए यहाँ पर? आओ सर प्रोटेस्ट में आए हो। कब से आए हो? 3 दिन हो गए सर, जिस दिन से ये हमला हुआ था उसके बाद से लगातार आ उस रहे हो दिन से ही आ रहा हूँ। और लगे रहेंगे हैं? जी बिल्कुल सर, डटे रहेंगे, इन गुंडों से नहीं डरेंगे। क्या बात है? कोई मैसेज देना चाहोगे? बेइज्जती जनता पार्टी है, इसकी कितनी भी बेइज्जती करो ये नहीं सुधरने वाली। इन्हें उखाड़ फेंकने का वादा किया है हम लोगों ने और इनको उखाड़ के फेंकेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। मिलते घर पे सुबह सुबह खाना टाइम पे ना मिले तो कंप्लेंट करते हैं। आप लगातार यहाँ पर खड़े हुए हो, धूप में, छाँव में, पसीना आ रहा है जी वॉशरूम ढंग से नहीं आ पा रहे, एग्जैक्ट कोई कंप्लेंट नहीं? उसके बावजूद
जब हम गवर्नमेंट से ही कंप्लेंट नहीं कर पा रहे, मेन कंप्लेंट नहीं कर पा रहे, तो ये तो हाँ। बहुत बेसिक चीज है, क्या बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताएंगे कुछ